जय भारत, जय भीम। मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह मठारू, राष्ट्रीय प्रवक्ता ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया, सभी भारत में रहने वाले ओबीसी समाज के, एससी एसटी समाज के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत के संविधान में आर्टिकल 15 का 4, आर्टिकल 16 का 4 और आर्टिकल 340, 340 भारत के संविधान के मुताबिक हमें हमारी जनसंख्या के हिसाब से हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एससी एसटी भाईचारे को प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन उनकी गिनती के हिसाब से नहीं। उनकी गिनती देश में 30% से लेकर 35% है, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व मिला 22%। हमारे ओबीसी समाज की गिनती देश में 52% से लेकर 60% है और हमें प्रतिनिधित्व मिला 27%, वो भी केंद्र में हमारे लिए सरकारी नौकरियों में पद रखे गए, लेकिन सरकार में हमें यह प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आप जानते हैं क्यों? आपके पास मेरी इस क्यों का जवाब है? नहीं है तो हमें 52 से लेकर 60% हर प्रदेश में हमारी जनसंख्या है। प्रदेश की सत्ता में आने के लिए हमें कितने फीसदी वोट चाहिए? 50.01% भी हमारे पास वोट हो तो सत्ता पे हमारा कब्जा होता है। हमारी कम से कम गिनती भी जो है वो 52% है किसी भी प्रदेश में। तो फिर सत्ता पर हमारा अधिकार क्यों नहीं, हमारा कब्जा क्यों नहीं? हमें यह सोचना चाहिए आने वाले विधानसभा में 2022 में जो विधानसभा हो रही है, जैसे पंजाब में, यूपी में, हमें इन चार प्रदेशों में ओबीसी, एससी एसटी को जनसंख्या के हिसाब से, जैसे जहां पे हमारी जितनी जनसंख्या है वहां पे ओबीसी को उतना ही प्रतिनिधित्व मिले और एससी एसटी की जितनी जनसंख्या है उनको भी उनका बराबर का हक मिले। इसके लिए हमें अपने घरों से निकलना पड़ेगा। मैं सभी ओबीसी, एससी एसटी समाज के बहनों और भाइयों से अपील करता हूं, नौजवानों से अपील करता हूं, ये समय है हमें अपने घरों से बाहर निकलकर मैदानों में, गलियों में, गांव में, वार्डों में, नगर में, शहर में कदम से कदम मिलाकर, बायु से बायु मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होगा। मैं अपील करता हूं उसी स्लोगन पर, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जिन लोगों ने हमारे अधिकारों पर डाका डाला हुआ है, हमारे अधिकारों पर कब्जा किया हुआ है, उनका कब्जा अखाड़ फेंको और जो हमारे हकों पर डाका डाले हुए हैं उनको उनकी बनती सजा देकर सलाखों के पीछे डालो। आए 2022 में जितनी भी विधानसभा है, 4 विधानसभा आ रही है, उनमें अपने अपने उम्मीदवार, असली एससी एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार अपनी गिनती के हिसाब से
अपने अपने प्रदेश में खड़े करें, उनको जिताएं, उनका समर्थन तन मन और धन से करें और आने वाले आम चुनाव 2024 में देश में असली प्रधानमंत्री जो है असली ओबीसी SC ST समाज का बने। इसके लिए हमें आज से ही अपने घर से निकलना पड़ेगा। मेरी सभी बंधुओं से विनती है कि अगर हमारे कोई मतभेद है, हमारे संगठनों में कोई मतभेद है, उसे एक तरफ रखते हुए हमारे समाज के बहुपक्षी विकास के लिए हमें एक साथ आना होगा। आए एक साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, एक दूसरे का बाजू पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे बढ़े। आने वाले समय में देश का, प्रदेश का, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, वो SC ST OBC का असली मुख्यमंत्री होगा, जो पूरे समाज को एक साथ लेकर चलेगा और पूरे भारत को विश्व का विश्व गुरु बनाएगा। क्योंकि विश्व गुरु तभी बनेंगे जब देश का हर नागरिक विकसित होगा, हर नागरिक के पास शिक्षा होगी, सेहत होगी, कारोबार होगा, रोजगार होगा, नौकरी होगी। तभी सभी देश का, सभी लोगों का विकास होगा। आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, OBC यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आए, साथ मिलकर चले। हम निश्चित रूप में एक शक्तिशाली, सूझवान और बिना किसी दबाव के काम करने वाला अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बना सकते हैं, देश में प्रधानमंत्री बनाएंगे। आओ मिलकर मेरे साथ एक साथ कहे जय भारत, जय भीम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी बहुजन समाज से अपील है कि हमें एक नई बहुजन शक्ति बनानी होगी। जय भारत, जय भीम। Please like, subscribe and share this channel GM7 News.